जब गुरुवर तुमने जन्म लिया धरती अंबर मुस्काया है, मुख चंद्र पे ऐसी आभा है जिसे देख के सूर्य लगाया है। करने जग का कल्याण आए ऋषिराज महान, नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी ओर निहारो, नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी ओर निहारो, मेरा स्वीकारो गुरु मेरी ओर निहारो, भारत भूषण स्वीकारो गुरु मेरी ओर निहारो, मेरा स्वीकारो गुरु मेरी ओर निहारो, भारत भूषण भारत भूषण नाम गुरु का, भारत भूषण नाम गुरु का, बसता इन सांसों में है। भारत भूषण नाम गुरु का, बसता इन सांसों में है, बसता इन सांसों में है, बसता इन सांसों में है, भारत भूषण नाम गुरु का, बसता इन सांसों।
सब अंदर आगे बढ़ जाए, पीछे मंदिर में निकल जाए, इधर से नमोस्तु। आइए एक बार जयकारा सभी हम सब ले। जय बोले देवादिदेव श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोले श्री मनसापूर्ण महावीर स्वामी की, लाल बाबा श्री पद्मा प्रभु भगवान की, गणाचार्य श्री 108 पुष्पदत्त सागर जी महाराज की, जय बोले कर्नाल गौरव सरदा गौरव आचार्य श्री 108 धर्मभूषण जी महाराज की। और अब जयकाराओं का बोलिए। मानव कल्याण के लिए पूज्य गुरुदेव ने दी है, जो विकलांगों को प्रतिबंध लगाने के साथ डायलिसिस को, जिनके पावन सानिध्य में इस सरधना जैन समाज को एक और अनुपम चीज मिलने जा रही है। पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए गुरुदेव के चरणों में बस ये बातें बताऊं कि गुरुवर आपको जो करना है, जैसे भी करना है वो आप कीजिएगा। और लगभग पिछले 15 वर्षों से वो व्यक्ति गुरुदेव के पीछे था उस भूमि के लिए, लेकिन गुरुदेव ने अब स्वीकृति दी और अब वहां जो ठाना है, क्योंकि गुरुदेव से जब फागुन माह में ये प्रवास था तो यही प्रश्न किया था कि हाँ हमारे साधना में सब कुछ है लेकिन शिक्षा उस स्तर पर नहीं है, शिक्षण संस्थान है लेकिन आज के हिसाब से हम अपडेट नहीं कर पाए। तो गुरुदेव ने तब भी कहा था कि थाली तुम दे दो, कटोरी मैं रख दूंगा। तो थाली उन मित्तल साहब ने दे दी और अब कटोरी गुरुदेव पर आ जाती है। तो आप और हम सब जानते हैं कि जब सरकार की निगाहें को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जिस तरीके से सांसारिक रूप से दो मित्र दो भाई मिलते हैं, तो शायद आज हमारे यहाँ पूरा सरदना करता है, पूरा केवल जैन समाज नहीं पूरा सरदना करता है। तो वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज और एक पब्लिक स्कूल की नींव 31 मई को वहाँ उस 22 बीघा भूमि पर होने जा रही है। साथ ही वहाँ पर आने वाले भविष्य में वृद्धाश्रम की भी योजना है और इसी तरीके से मानव कल्याण के विभिन्न केंद्र वहाँ पर बनेंगे। तो तुमसे जो मिला वो कहीं नहीं मिला, सच्चे जिन धर्म का कमल तुमसे ही खिला। दर दर भटकता आया हूँ अब तक, दर दर भटकता आया हूँ अब तक, पर माँ भाग है मेरा मेरे सच्चे गुरुवर के रूप में तू जो मिला। का परम सौभाग्य है कि हम लोगों को दो आचार्य परमेश जी का परम सानिध्य प्राप्त हुआ। जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आज 6 लकी ड्रॉ निकलेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा गोल्ड का लॉकेट, 5 सांत्वना पुरस्कार निकलेंगे, पर्ची के द्वारा 6 निकलेंगे, एक बच्चे को बुलाया जाएगा। मैं सिर्फ बताऊंगी, पहले 5 निकलेंगे, अगर महाराष्ट्री आपकी अनुमति हो तो निकलवाया जाए। एक मिनट, रेणु जैन, पिता का नाम अनिल जैन है यहाँ पर कोई? श्रेयांश जैन, पति का नाम स्वर्गीय विनोद कुमार जैन है, कोई प्रेजेंट है? आप आ जाइए। सेकंड, लेकिन कविता जैन, संजय जैन, कविता जैन, आमिर, कविता जैन, संजय जैन। आप ये बस इकट्ठा कर लीजिए, बात में देखिए। 2 है ना आपके? सर्वशंकर रहित वे होकर 22 परिसर सहते हैं, स्वयं आत्म कल्याण करे परि को आगे बताते हैं, सुलझाते जो मन की ग्रंथियां सदगुरु कहलाते हैं। ओम रूम साक्षात विराजमान आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज, आचार्य श्री 108 भारत भूषण जी महाराज के चरण कमल
काल में मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, जिनके चरणों में श्रीफल अर्घम निर्वा पावनीति। आप सब अपना स्थान लीजिए। अभी कोई नहीं, अभी देता है महाराज जी बोलेंगे, महाराज जी के बाद दिल दिया है जान भी देंगे जिंदरम तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे जिंदरम तेरे लिए। जैसा कि नमन भैया बोल रहे थे, उस समय इन सब ने मिलकर के, समस्त सरदना की युवा वर्गों ने मिलकर के शिखर जी आंदोलन की तैयारी बहुत अच्छे से की थी। कह रहे थे कि मेरे द्वारा कराई गई, मैं तो सिर्फ बैठा था, किया तो समस्त सरदना के जैन युवा परिवारों के बच्चों ने, जिनकी हर झंडा हर आवाज पूरे सरवने में गुंजायमान हो रही थी। उस समय कुछ नारे थे, मैं लगाना चाहूंगा, शायद आपको याद हो। हम सब नहीं, एक नहीं, जैन है। जहां जैन होंगे तो एक होंगे, और जैन नहीं होंगे तो टूट करके बिखर जाएंगे। हम सब जैन है, जैन है तो एक है। समझ रहे हैं? आज हम सब जैन हैं तो एक है, और जैन नहीं होते तो अलग अलग होते। समझ में आ रहा है? हम और महाराज जी एक मंच पर बैठे हैं, तो हम कौन है? जैन एक तो बैठे हैं। अगर जैन नहीं होते तो हम एक मंच पर नहीं बैठे होते। तो आप सब लोग कौन हो? तो एक बात अच्छे से बोलेंगे, अरे मुट्ठी बांध करके ऐसे हाथ भी नहीं उठाए जाते क्या? दिल से, मन से, हम सब, हम सब, हम सब, जैन हमारा, जैन हमारा, जैन हमारा। जिन धर्म रक्षा कौन करेगा? महिलाएं भी क्या जैन धर्म की बेटी नहीं हो? आप क्या कह रही हो? माँ जिनवाणी आपके सामने विराजमान है, तीर्थंकर भगवान और आपके गुरु आपके सामने विराज। एकदम जोर से, जिन धर्म रक्षा कौन करेगा? जिन धर्म रक्षा कौन करेगा? जिन धर्म रक्षा कौन करेगा? हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पर 31 तारीख का विशेष महाराज जी के सानिध्य में प्रोग्राम है। वो सब छप गया था, और जैसे ही मुझे पता चला तो तुरंत मैंने यहाँ बच्चों से कहा कि अपनी डेट चेंज कर दो। दोनों प्रोग्राम जिन धर्म की प्रभावना के लोग एक में नहीं, दो प्रोग्राम में 7 से पुण्य का अर्जन करेंगे। तो 1 तारीख से 1 तारीख को भी यहाँ से पंचमी का, जैसे 30 तारीख को बहुत अच्छा, 30 तारीख का है ना सचखंड की बग्गी वगैरह का प्रोग्राम, 31 तारीख का जैसे प्रोग्राम है, सब बढ़ चढ़ करके माँ जिनवाणी की आराधना करते हुए सबको जाना है। और साथ ही साथ 1 तारीख को जो यहाँ पर सुद पंचमी पर्व के उपलक्ष्य में जिनवाणी माँ की एक नहीं 24 पालकियां यहाँ पर निकाली जाएंगी। तो वो 1 तारीख को हम जो है बड़े जैन मंदिर से वो प्रोग्राम प्रारंभ करेंगे। बड़े जैन मंदिर से हम सब मिल करके उस प्रोग्राम को भी उस जिनवाणी माँ को अपने कंधों पर विराजमान करके और जो है पालकी यात्रा के माध्यम से खुशी मनाएंगे कि माँ जिनवाणी हमें शिक्षा देती है और दीक्षा भी हमारे जीवन में हो, ऐसी भावना करेंगे। तो हम सब यही भावना करते हैं। और साथ ही साथ 1 तारीख से शिविर प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने जैसा कि बताया, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। ब्रह्मोकार मंत्र के माध्यम से
और जिन धर्म के माध्यम से जो भी मेरे को आता है, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यही प्रयास करेंगे सरदने का पूरा जैन समाज एक डोर में बंधे, और वह डोर है जैन धर्म। आप मुझको याद करो मत करो, आप मुझे याद करो मत करो, लेकिन मेरा प्रयास है आप हमेशा जैन धर्म को याद करना और जैन धर्म के गुणगान करना और जैनी बने रहना। यही मेरी भावना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। पवित्र जिन शासक की और दोनों पहियों के माध्यम से जिन धर्म का रथ चलता है, उसी प्रकार आज एक रथ के दो पहिए जिन मुनिराज और जिन श्रावक दोनों पहिए यहाँ पर बैठे हुए। आधा पहिया हम हैं, आधे पहिए आप हैं। आप कहोगे कैसे? आप देखोगे मेरा नाम सौरभ है, इनका नाम भारत है, पहला अक्षर मिला लोगे, सौभाग्य तो ये बन गया, यह तुम बन जाओ, सौभाग्य अपने आप जग गया। क्या जग गया? सौभाग्य। अब क्या बोलते हो? सौभाग्य। बच्चे कौन? गे नहीं, ये तो खराब शब्द होता है, ये तो बिल्कुल लमन हो जाता है। अज्ञ नहीं प्रज्ञ, और उसका मतलब ही होता है कि जैनत्व के प्रति समर्पण का भाव, आस्था का भाव, पूजा का भाव, आचरण का भाव, ये सोच करके अपने जीवन में रहना चाहिए कि हम जिन धर्म की प्रभावना न कर सके कोई बात नहीं, लेकिन हम जिन धर्म की अप्रभावना में कभी भी सहयोगी नहीं बनेंगे। बस यही तुम्हारे जीवन में जैनत्व का आचरण आगे चलता है। अगर सड़क पर बैठ करके शराब पियो और किसी को पता है ये तो फलाना जैनी है, तो आपने प्रभावना में साधक तो नहीं बने, लेकिन उतना काम करके आपने ये बता दिया जैनी भी ऐसा करो काम। इसलिए जन दर्शन आचरण का प्रतीक हो जाता है, और जब जब समाज के भीतर आचरण का विकास होता है तब तक जन्नत को अस्तित्व और उस अस्तित्व को कायम रखने के लिए ही श्रावक आराधना के माध्यम से जिनत्व की प्रभावना करता है और संत उपदेश के माध्यम से करता है। दोनों अपने अपने कार्यों से निरंतर आगे बढ़ते चले जाते, और आप स्वयं विचार करो कि आपका सौभाग्य साथ जग गया, ये मान करके चलना। अगर घर में एक संतान का जन्म होता है तो परिवार का पुण्योदय माना जाता है। एक नगर में अगर संत का आगमन होता है तो समाज का पुण्योदय माना जाता है, और एक समाज में दो संत मिल जाते हैं तो संस्कृति का पुण्योदय माना जाता है। अपने आप में बढ़ते बढ़ते सरधना कहते कहते वो श्रद्धा नगरी में बदल चुका है। चारों तरफ बदल देखोगे, जिस मंदिर में जाओ, जहाँ कहीं जाओ, जब पर भी जाओ, पूजा करा लो, पाठ करा लो, प्रवचन करा लो, भैया वृत्ति करा लो, हार करा लो, मजा नहीं। कोई किसी प्रकार की भावनाओं में कमी कभी कभी, लेकिन आनंद अच्छा। आज पूजा कर रहे हो आप और जनवाणी का विधान भी कर रहे हो, विधान करते करते ऐसा भाग्य जग गया आपको कि आपको 2 घंटे के अंतराल में ही महाराज दोनों मिल गए हैं। कितने घंटे के अंतराल? 6 बजे तक मैं आ गया और 8 बजे तक महाराज आ गए। 2 घंटे में तो महाराज मिल गया। मिल गए कि नहीं मिल गए? आराम से ये जिंदगी का काम। आनंद के साथ आप सभी लोग बैठे हुए हो, स्वाभाविक रूप से आज महाराज भी बैठे हुए हैं। चर्चा क्या होती है, समझ की बात है, बात की बात है। लेकिन हमें भी समझना पड़ेगा,
हम समाज को तभी एक कर सकते हैं जब हम सारी चीजों में एक होने लग जाए। आज श्रावक श्रावक में भेद नहीं है। भेद किसमें है? हम में है। ये तो दिखते अलग अलग हैं लेकिन भीतर से एक हो जाते हैं। हम दिखते एक से हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं। देख लो आप, एक रास्ते जितने बैठा सब अलग अलग ड्रेस में, सब अलग अलग है, लेकिन जहां कहीं पूजा पाठ धर्म का मौका आ जाता है तो आप देख लो, सोमवेल मोला जाएंगे तो, मंदिर जाएंगे तो, तीर्थ जाएंगे तो, चरिया जाएंगे तो, साधु से मिलेंगे तो, जहां जाएंगे वहां घुल मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग एक से दिखते हैं लेकिन क्या करते हैं? सोचो आप, जब आप गहराई से सोचोगे दूर तक तो आपको पता लगेगा क्या वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, हाथ और पाँव का अंतर और कुछ नहीं। आज बड़ी अच्छी बात है, आया हुआ हूं, बैठा हुआ हूं, इसलिए इन विकल्पों से मुक्त हो जाए। संस्कृति को अगर 18,000 साल तक चलाना है तो हम सभी लोगों को बस जैन अस्तित्व, आचरण, मुनित्व, दिगंबरत्व सब एक रखनी पड़ेगी। परंपराएं तो घर की छोटी मोटी उससे सार्वजनिकता से कोई मतलब भी, तब हमारे जीवन में नया आनंद का विस्तार। इसलिए यहाँ पर आया, अभी पूजा चल रही है तो वे तो द्वादशांग होता था, लेकिन द्वादशांग को 4 में विभाजित कर दिया था। प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग, ये 4 योग में था। जो ये जैन दर्शन की शिक्षा भी थी तो लौकिक शिक्षा में भी यही आ गया था। प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर विद्यालय और महाविद्यालय, नर्सरी से लेकर के कॉलेज तक का। इसलिए ये भाव पूरे साधना के लिए रख दिए गए थे कि हाँ भाई, साधना में चीज तो है, आज से कितने साल पहले यहाँ पर बनी होगी। इसको नमी सागर जी महाराज ने बनवाया था। कौन से महाराज ने बनवाया था? नमी सागर महाराज। कितने साल पहले सोचो आप। ओ सुधालय हम ना सोचो, कल ही बता रहे 1943। अब आज कितना हो गया? तो कितने साल हो गए? 82। बाप रे, 82 साल के बाद। कितने साल के बाद? 82 बोलते ना, हमको गलत नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आती मेरे को तो 82 आता है। क्या आता है? हाँ, वो आपको बोल रहे हो वो 82, तो आप लोगों के शादी हो तो 82, वो शादी नहीं। सोचो 82 साल पहले, फिर उसके साथ धीरे धीरे जब जब खुला हो कुछ पता नहीं, लेकिन वो ये अस्तित्व है, अस्तित्व पढ़ने का उस समय था। सोचो चलते चलते आज क्या कहते हैं, साधना के मन में ये भाव है क्या, साधना के भाग्य में ये भाग्य जग गया। तो स्वाभाविक रूप से उस समय कह सको, जब वहां पर पूछा जाए साधना के हैं आपके हाथ की सिलाइयों देखते अपनी रातें बता, जितने भी लोग देखने वाले होंगे, वाह वाह यार गजब साधना। वहां जाकर के देखो तो कोई परिवार का बचा नहीं जिसने उस स्कूल में अपनी सहभागिता न दर्शाई। जब आदर्श नगर में गया, आदर्श नगर में एक ही बात नहीं थी, अगर तुम्हारे यहाँ से पैदा हुए लोग करने के लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे कितने घर है? करीब 125-150 घर है। 108 सिलाएं चाहिए और 80-85 सिलाएं शाम तक उन्होंने ला करके बता दिया। बोले 10-20 और सिला का महत्व नहीं है, लेकिन उसमें जो स्मृति का शिला लेख लिख जाता है वह महत्वपूर्ण होता है। तो जिनवानी की आराधना करें भक्ति के साथ, पाठ के साथ। आए महाराज दूसरी बार बोल रहे, तीसरी बार महाराज जी से तो मिला था, गोहाना में भी मिला था, मैं रचनापुर में भी मिला था, और उनके तो कई जन परिचित है, पारिवारिक लोग भी, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र में ज्यादा घुमा हूँ। हरियाणा यूपी में करना सब तो समय होता है। तो आनंद के साथ आज मिले, जैसे बता रहे थे कहाँ पर क्या होगा, हमारे यहाँ के बारे क्या होगा, ये होगा और क्या होगा, क्या हुआ
क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? सहज 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 हो गया, सहज हो जाते हैं एक दूसरे के दर्शन। क्या हो जाते हैं? सहज एक दूसरे के दर्शन हो जाते हैं। आपका तो पुण्योदय ज्यादा है, चौपाई में बैठो और कहीं भी चले जाओ, कभी भी दर्शन कर लो। हम लोग 2 पाए वाले हैं, कहीं भी कभी भी नहीं कर सकते। तो कौन से हम लोग? आप लोग कौन से? गाड़ी उठाए और जब चाहे तब दर्शन उठाए आपको। सोचो अपना खाते। तो निश्चित रूप से 31 तारीख को विश्व पंचमी का महापर्व और बहुत मेहनत और बहुत आनंद के साथ यहाँ पर कमल जी, दीपक जी ने मेहनत करके विश्व पंचमी का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन जैसे आगमन का रूप हुआ 29 तारीख को माँ जिनवाणी महिला समिति इतनी सारी थी जिन्होंने उस समय से लगातार हर महीने पूजा करते करते भी इस महीने भी विधान रख दिया और ये विधान का क्रम पूरा हो गया। 30 तारीख को पहुंच जाऊंगा कहाँ? बाहुबली। वहीं कोई कमजोर नहीं, जहाँ समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल बाहुबली, कोई कमजोर नहीं। लेकिन बाहुबली के पास आ जाना, कटप्पा बन करके नहीं। क्या बन करके नहीं? बाकी तो संभाल लेगा मोर्चा, मुझे कोई टेंशन नहीं। उसके बाद फिर जो यात्रा आपकी आएगी वहाँ जाएगी, वो कैसे होगा आपको समय के अनुसार पता लगता चला जाएगा। लेकिन जो भाव, जो रथ और जो जिनवाणी आप सभी लोग लेकर के चले, उसी आनंद के साथ। जैसे पहले जब हम आदर्श नगर से जिनवाणी रथ पे आए थे, आप सभी लोग लेकर के, फिर एक दिन गए वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव। प्रतिष्ठा तो हो ही गई, जिनवाणी की प्रतिष्ठा तो हो ही गई है। अब 21 तारीख को जिनवाणी की निष्ठा होगी। क्या होगी? क्या होगी? और धर्म के प्रति हमारी निष्ठा ही हमारी प्रतिष्ठा। और कुछ भी आनंद के साथ जितने भी लोग आए बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है। निरंतर इसी प्रकार धर्म करते रहे। अगर आप लोग 5 मिनट बैठे तो एक आराधना पूरी करा दो सुहाग के। और अगर आपको जल्दी हो, किसी को जल्दी तो नहीं है, महाराज जी को नहीं है, हाँ नहीं तो आप नहीं मिलाना महाराज से, महाराज चले गए। बीजबाग सच्चे बाण करूं सुखद संभाल द्वादशां की अंतिम शाखा दृष्टिबाद नाम का अंग प्रथम वेद परिकर्म कहा था गणित तक शून्य के संग चंद्रसूर्य अर्जम्बू दीपा द्वीप सागर व्याख्या प्रगट अर्ध चढ़ा कर करूं वंदना भक्ति ओम श्री मुखद भव्य सर्वभाषात्मक के पंचवेद से दृष्टिबाद ज्ञान नंबर गुण प्रवृत्ति चंद्र गगन में घटता बढ़ता बोलम बोले ज्ञान कृष्ण शुक्ल दो पक्ष कहता चलती ध्यान गति आयु परिवार में ऊंचाई रिका वर्णन लाख 56,000 वत्स सहस्र पद प्रमित प्रथम चंद्र परिक्रमा सुज्ञाने नमः गौरवान्विति स्वर्ण में तो अपनी आमाने जंबोने का बुझियाना भोगा योगी जितो जाई वित्ति परिवार पंचदश दर्शन पदों में सूर्यदेव का दिया अर्ध चढ़ाऊं ज्ञान श्रृंखला सुध ज्ञान गौरव सहस्र पद प्रमित द्वितीय श्रुत सहस्र प्रगट्या नमः का मैं भक्त दिया अर्ध चढ़ाऊं ज्ञान श्रृंखला सुध ज्ञान सहस्र प्रमित द्वितीय जंबोदि परिक्रम सुज्ञाने नमः गौरवान्विति मध्य लोक में अज्ञानी सागर क्षेत्र विशाल का वर्णन दस्तगान प्रतिपालन के भगवान 52 लाख करोड़ 36 सांपर शब्द सुंदर है अर्ध चढ़ाऊं करूं वंदना ज्ञान चतुर्थ दीप सागर प्रगति परिक्रम सुज्ञाने नमः गौरवान्विति धर्मा पाशपुरा जीव पारदाने में ज्ञान 16 लाख 36 का वर्णन परिक्रम की पूर्वक संख्या 1 कोटि 81 लाख पंचशैल पर अर्घ चढ़ा कर पंचम व्याख्या प्रगति प्रगति सुज्ञाने नमः गौरवान्विति भोक्ता संसारी पर तन प्राण योगिमयी पूर्ण कृष्ण सत्य निरूपण निराकरण की ज्ञानमयी 88 लख पद संख्या है न्याय शास्त्र भाषण कहो अर्घ चढ़ा कर करो वंदना धन्य धन्य प्रमित सूत्र ज्ञाने नमः गौरवान्विति महापुरुषों की जीवन
मान योगी पर संख्या है 5000 अर्घ चढ़ा कर करो वंदना पाप भाव से हो ज्ञान साधना हो गई ज्ञान बलदाय जोते पूज पूजनी हरिका चौथे पुर को प्रतिपाद दृष्टि संयोगी जो धर्म कहे हैं एक कोटि पद भरना है अर्घ चढ़ाओ ज्ञान बढ़ाओ पद मूल को पूरे सुल्तान नंबर दर्शन ज्ञान सुखों से एक कोट 80 लख पद में आत्म का चुका कर रही है अर्गम रूपानी दशकारों से जीवन मरता गौ औसत के गुण अवगुण का तो एक कोटि बदल गए अर्घ चढ़ा कर करो वंदना सब लोग पर समझ ले ओम प्रीत 12 कोटि पर प्रमित द्वादश विद्यांगार पूर्व सुज्ञानाय नमः अर्गम रूपानी आदिनाथ ईश्वर को अंतर कार्य नौ करोड़ की पद संख्या में पूर्व क्रिया विशाल है अर्घ चढ़ा कर करो वंदना ज्ञानी भक्ति हाल है ओम प्रीत 9 कोटि पर प्रमित 10 विशाल पूर्व सुज्ञानाय नमः अर्गम रूपानी तुम्हें लोक प्रकृति नाशक का संदेश दिया ज्ञान प्राप्त सिद्ध अवस्था के लोक उपदेश दिया 12 कोटि अर्घ सकल पद पुत्र मुक्ति दाई अर्घ चढ़ा कर करो वंदना निराकार तुम स्थाई ओम द्वादश कोटि 50 लक्ष पर प्रमित चतुर्दश लोक बिंदुसार पूर्व सुज्ञानाय नमः अर्गम रूपानी चंद्र माया लोक मंत्र का वर्णन अग्नि जल स्तवन वर्षण वास्तु विद्या प्रकृति रूप धारण वंदना चूरी का मैं बड़ा 10 कोटि 50 लाख रुपया दे सरवरा ओम 10 कोटि 50 लक्ष 60 चत्वारि सहज पर प्रमित पंचचूलिका सुज्ञानाय नमः अर्गम रूपानी ज्ञान अनंत आत्म में कौनिशान हुआ अर्थवाद कर्मणो निष्ठा ब्रह्म शुद्ध कर लगा पूर्व ज्ञान पूरी राजस्थान के निचरण पे शुद्ध करे जिनवाणी जो शुद्धि स्कंदा अर्घ चढ़ा कर थोड़ा का पूरा यहाँ पर समाप्त हो रहा है। उसके उपरांत 4 अनियोग करके चढ़ाएंगे। आप लोग आनंद के साथ चढ़ाएंगे। आज आपका भाग्य था, मैंने भी चढ़वा दिया, महाराज ने भी अर्घ चढ़वा दिया। देखिए आनंद के साथ हो गए। अब एक अंतिम अर्घ चढ़ा लो, उसके उपरांत फिर आनंद के साथ आप अपने में, हम अपने में। ओम ह्रीं अष्टाधिक शतकोटि षष्ठी लक्ष सहस्र पद प्रमित पंचवेद परिक्रम सोत प्रथमानि लो पूर्वगत चूलिका से दृष्टि व श्रुत ज्ञानाय नमः अर्गम निरूपामी कोई श्रेष्ठ तपस्वी प्रथम चरण प्रतिमान्यो बड़ प्रशंसा सिद्धि होता महापुरुषों की जीवन गाथा बरसात देता समाधि मन शुद्धि कर संकल्प पद पर गमन करें